अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 13 के लेक्चर 25-26 की तरफ चलते हैं। जो कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी का है और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है। जेसन को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस करने हैं कि जेसन है क्या, उसका सिंटैक्स क्या है और सम एग्जांपल ऑफ जेसन, सिंपल ऑब्जेक्ट एंड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जेसन हमें एक इजी वे प्रोवाइड करता है डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने का, जिसके थ्रू हम उस किस्म का डाटा जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा डाटा क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उसका मकसद क्या होगा कि हम अब द नेटवर्क डाटा इंटरचेंज कर सकें। और ये आपका लाइट वेट डाटा होता है जिसके अंदर आप थाउजेंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट का जो डाटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसमें क्या आएगा कि स्टूडेंट का डाटा क्या है। लेट्स से वो नंबर किस्म का होगा, उसका रेज नंबर, उसका जो जीपी होगा, फ्लोट होगा, उसका नाम होगा, स्ट्रिंग होगा। तो ये हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, हमें इजी वे प्रोवाइड करता है जब हम जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं डाटा को स्टोर और क्रिएट करने के लिए। ठीक होगा जी। तो इस डाटा को लेके हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैनिपुलेशन से क्या बना दे कि डाटा को अपडेट डिलीट वगैरह करना, स्टोर एडिट करना। तो बाकी हिस्ट्री जो है वो डगलस क्रॉकफोर्ड ने इसको फॉर्मेट को डिफाइन किया था। तो हम जिस फाइल के अंदर हमने जेसन डाटा रखा होगा तो फाइल की एक्सटेंशन डॉट जेसन हम रखते हैं। ठीक है, तो हम जेसन को सिंटैक्स को देख लेते हैं। जेसन लिखने का तरीकाकार वही है जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट को लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जेसन के अंदर भी जो आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो उसमें वैल्यूज़ आपकी, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वही उसकी टाइप होगी। तो इसमें हम डाटा टाइप नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन जेसन का जो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो डाटा होगा नेम और वैल्यू पेयर में होगा। नेम और वैल्यू पेयर से क्या मुराद है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक जेसन आपको डाटा नज़र आ रहा है, इसे हम जेसन डाटा कहेंगे। इसमें डाटा नेम और वैल्यू पेयर में है। कैसे, इट इज़ द नेम, कि ये क्या डाटा है, इज़ द फर्स्ट नेम डाटा, और उसका डाटा जो है वो क्या है, अली है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि डाटा क्या है, इट्स द नेम एंड इट्स द वैल्यू पेयर। ठीक है, तो डाटा नेम और वैल्यू पेयर में होता है। सेपरेटेड बाय कॉमा, डाटा कॉमा से सेपरेट होता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक इसकी दूसरी वैल्यू, सब्जेक्ट की दूसरी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। लेट से एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसका फर्स्ट नेम अली है और उसकी एज क्या है, यू वांट टू स्टोर द एज, और कॉलन डाला, ये इसका सिंटैक्स है 20 और ये 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर इंटीजर है तो इसको डबल कोड में नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू स्ट्रिंग है डबल कोड में लिखेंगे। तो इट फॉलो द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्चुअली। तो आपका जो डाटा है वो कॉमा से सेपरेट होता है। देखिए डाटा कॉमा से सेपरेट हो रहा है। करली ब्रेसेस होल्ड द ऑब्जेक्ट, ये करली ब्रैकेट में पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है। और अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो एक अरे के अंदर होंगे। ठीक है, और उस अरे के अंदर करली ब्रैकेट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफर कर रहे होंगे। तो ये जेसन डाटा लिखने के रूल्स हैं। तो ये हम डिफाइन कर चुके हैं। जेसन वैल्यूज़ क्या होंगी जेसन डाटा में, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगी, बूलियन होगी, अरे वही चीज़ है सारी। अब जेसन ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। तो ये सारा जेसन का एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर रूल डिफाइन किए थे उसी के हिसाब से बनाया गया है कि आपका डाटा नेम एंड वैल्यू पेयर में होता है।
ई डाटा इज सेपरेट बाय कॉमा, ठीक है, ये कॉमा से सेपरेट है, और करली ब्रैकेट में पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है। अगर अरे होगी तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक अरे होल्ड करी होती है। तो यहाँ पे आप देखें पूरे रूल्स आपके अरे में फॉलो हो रहे हैं। तो ये देखें, ये एक इम्प्लॉय की अरे है। अरे डिफाइन करने का ये तरीकाकार है कि स्क्वायर ब्रैकेट ने पूरा अरे होल्ड किया हुआ है एंड ईच ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड बाय दी कॉमा। ये सारा एक डाटा हो गया, और करली ब्रैकेट में पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है। ये देखिए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट में होल्ड किया हुआ है। और डाटा देखिए, हर ऑब्जेक्ट कॉमा से सेपरेट है, और यहाँ पे हर डाटा कॉमा से सेपरेट है। तो इस तरह से हम एरे डिफाइन करेंगे। तो जेसन यूज द जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एग्जैक्टली। आप ये इसमें जब वेरिएबल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वार कीवर्ड से या लेट से। तो आप ये देखें, इसको पूरी अरे इसी तरह असाइन कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, डाटा में यूज़ कैसे करेंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सिंपल एग्जांपल पहले शुरू करते हैं। तो ये हमने एक जेसन डाटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। नो डाटा इसमें क्या है, नया अली है और खान है। तो यू वांट टू यूज द अली एंड द खान डाटा। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें डाटा क्या है, डाटा इसमें अली है और खान है। तो हमारे जो काम की चीज़ है वो डाटा अली और खान है। हाँ, ये और चीज़ है कि यहाँ पे इसका मेटा इन्फॉर्मेशन बता रही है कि ये अली क्या है, द फर्स्ट नेम, और ये खान लास्ट नेम है। तो हम इससे क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अली और ख़ान को। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डाटा डॉट फर्स्ट नेम। इफ़ यू राइट द डाटा डॉट फर्स्ट नेम यू विल फाइंड द वैल्यू अली। मीन्स डाटा के फर्स्ट नेम में अली पड़ा हुआ है और डाटा के लास्ट नेम में ख़ान पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हैं तो उसको आपने रन करके देख लेना है। अब आपने एक जो डिव है जिसकी आईडी प्लेस होल्डर रखी हुई है उसकी वैल्यू बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, ये अली, इसका इनर एचटीएमएल चेंज करना चाहते हैं। तो इनर एचटीएमएल चेंज करना हमने सीखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्लेस होल्डर। जिस एलिमेंट की आईडी है उसे एक्सेस करो और उसका इनर एचटीएमएल क्या कर दो, डाटा डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे जब ये पेज रन होगा तो डिव के अंदर आपको डिव में लगा क्या नजर आएगा, अली। तो जेसन को हमने, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने इसको वैल्यूज़ को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के वे से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह से ही एक्चुअली इसमें चीज़ यही है कि आपने ये वैल्यूज़ जो है ना ये एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है। जैसे कि हमें वैल्यू 2005 है और यहाँ पे जो वैल्यू है ये tutorial.com लिखा हुआ है। तो यू विल फाइंड द जेसन ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो आप ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ईयर तो यू विल फाइंड द 2005 वैल्यू। तो उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकते हैं। तो भी सिंपल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अब एरे की बात करते हैं, द इम्पोर्टेंट वन, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की एरे है, ऑब्जेक्ट की एरे है। तो एरे की ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन हुई है, तो यहाँ देखें वार डाटा एक वेरिएबल बना हुआ है, कर्ली ब्रैकेट STU कॉलन। तो स्क्वायर ब्रैकेट ने क्या होल्ड करना है, एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स। एरे ऑफ स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ने हर ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है। इट द सेकंड स्टूडेंट, इट द थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस डाटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पूरे 5 स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है। तो ये कौन सी एरे हुई, STU की एरे हुई।
ठीक है। अब इस एरे का डाटा आपने डिस्प्ले करना है, तो ये आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर बात है शो करेंगे। ये इसका आउटपुट नीचे गिवन है। इस फॉर्म में तो आप क्या बनाएंगे? हम सारा काम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करने लगे। तो हम चाहते पहले पहली रो शो हो, हेडर की रो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने क्या लिख दिया? टेबल बॉर्डर। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई HTML जो है, ये देखिए हमने पूरी इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये कौन सी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की इंस्ट्रक्शन, इसको एज स्ट्रिंग क्या दिया है? ये टेबल का पूरा जो टैग है और उसकी फर्स्ट रो में क्या है? टेबल हेडर्स हैं। तो मैंने इसे पूरा का पूरा किसको दे दिया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के मेथड में एज स्ट्रिंग दिया। तो जब ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी तो ब्राउज़र इज़ गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट, लेकिन उसमें पता चलेगा, इंटरप्रेट करेगा कि ये उसको टैग मिला है टेबल का और उसके अंदर एक रो बन रही है, तो इसे क्या कर देगा? इंटरप्रेट कर देगा। तो जब इंटरप्रेट कर देगा तो ये पहली रो बन जाएगी, ये वाली रेज नंबर, नेम और एज वाली। अब हम एक लूप के थ्रू इस डाटा में से सारा डाटा शो करेंगे। इस लूप को समझना है आपने। फॉर आई इक्वल टू 0, आई 0 से क्यों स्टार्ट किया है? जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये डाटा जो है ये स्टूडेंट्स की एरे है। तो ये पहला स्टूडेंट है वो 0 इंडेक्स पे होगा सारा। ये जो दूसरा स्टूडेंट है वो 1 इंडेक्स पे होगा, तीसरा स्टूडेंट 2 इंडेक्स पे, चौथा 3 इंडेक्स पे और ये 5 इंडेक्स पे होगा। तो अगर हमने इस 1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्चुअल में तो हमें ये 1 चाहिए ना, 1 अली 25 2 या 40। तो हाउ कुड यू एक्सट्रैक्ट दिस 1 फ्रॉम दिस एरे? यू विल राइट डाटा डॉट STU एरे ऑफ 0 डॉट रेज। ठीक है। तो एक्चुअल में हमें चाहिए ये वैल्यू ही। तो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? लूप के अंदर इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो आई 0 से आई लेस देन, आई की वैल्यू क्या है? 0 लेस देन। तो हमने लूप कितना चलाना है? जितना एरे की लेंथ है। तो डाटा डॉट STU डॉट लेंथ, डाटा डॉट STU डॉट लेंथ से हमें क्या मिलेगा? डाटा डॉट STU डॉट लेंथ विल रिटर्न अस इंटीजर वैल्यू 5। जो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 0 लेस देन 5 2 हुआ। यहाँ पे क्या बनाना है उसने? डॉक्यूमेंट डॉट राइट रो बनानी है। तो ये देखें, तो ये वाली रो बन जाएगी, ये वाली। ये आपको जो नज़र आ रहा है जिसमें 1 अली और 25 लिखा है। अब रो में सेल बनाना है हमने। तो जो पहला सेल है उसमें वैल्यू हमने क्या डालनी है? 1। तो वो कैसे करेंगे? TD बनाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप जो भी चीज़ एज स्ट्रिंग जो टैग देंगे वो ब्राउज़र उन टैग को इंटरप्रेट कर देगा। तो इट्स अ वे टू राइट द HTML बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो TD प्लस डाटा डॉट STU इंडेक्स ऑफ 0, डाटा के STU इंडेक्स 0 पे रेज क्या है? तो किसकी बात हो रही है? इस वैल्यू बात हो रही है, ये वैल्यू 1। ये कहाँ पड़ी हुई है? डाटा के STU एरे ऑफ 0 डॉट रेज के ऊपर। ठीक हो गया? तो आप क्या मिलेगा यहाँ पे आपको वैल्यू? ये आपको क्या रिटर्न करेगी? 1। TD क्लोज। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? पहली रो में पहला सेल बनाएगी और उसके अंदर 1 डिस्प्ले कर देगा। दूसरी TD बनेगी। दूसरी TD में क्या शो करना है? डाटा डॉट STU इंडेक्स ऑफ 0 पे जो नेम पड़ा हुआ है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं इसकी डाटा डॉट एस टी यू डॉट नेम की। इसी तरह से थर्ड टी डी डाटा डॉट एस टी यू इंडेक्स ऑफ ज़ीरो डॉट एज। तो स्टूडेंट के ज़ीरो इंडेक्स पे जो आपका एज की वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है 25, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो रो ख़त्म होगी, तो पहली रो ख़त्म होगी। अब लूप दोबारा चला, आई की वैल्यू क्या हुई प्लस प्लस आई 1 हो गया, 1 लेस देन 5 यस। अब आई की वैल्यू क्या है 1 है। दूसरी रो बनेगी, दूसरी रो की पहला सेल बनेगा टी डी और डाटा डॉट एस टी यू इंडेक्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 2। इसकी बात हो रही है डाटा डॉट एस टी यू इंडेक्स ऑफ 1 डॉट रेज, क्या वैल्यू मिलेगी हमें 2। अब पहले इंडेक्स पे आ गए ना उसके एरे के। इसी तरह से नाम, इस तरह से एज और दूसरी रो कंप्लीट होगी, फिर यहाँ पे जाएगा। तो इसी तरह से ये लूप कितनी तो चलेगा 5 टाइम। 5 टाइम चलने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टेबल का टैग क्लोज हो गया और बॉडी कंप्लीट होगी। और ये आपको ये जेसन का डाटा है वो इस फॉर्मेट में नज़र आ जाएगा। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा जेसन से रेलेवेंट वीडियो। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस हों तो आपने लाजमी क्वेश्चन मुझे भेजने हैं। तो इट विल बी द लास्ट क्लिप ऑफ द वीक 13 लेक्चर 25-26। तो आपने परेशान नहीं होना। असाइनमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो असाइनमेंट्स में क्या है, असाइनमेंट में यही जेसन डाटा है जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है और इसको आपने किस शक्ल में शो करना है, इस फॉर्मेट में शो करना है। ठीक है, एक ऊपर टेबुलर फॉर्मेट था, ये लिस्ट का फॉर्मेट है, आपने ट्राई करना है। तो लिस्ट के फॉर्मेट, टेबल के फॉर्मेट में हमने डाटा शो किया था, तो टेबल का टैग लगाया था, टी या टी डी लगाई थी। लिस्ट के फॉर्मेट में शो करना है तो हम यू एल ओ एल और एल आईज, यू एल और एल आईज लगाएंगे। टास्क 2 में क्या है, टास्क 2 इज़ वेरी इजी वन। तो ये हेडिंग 1 लगी हुई है, इट इज़ अ आउटपुट बिफोर बटन क्लिक। ठीक है, आपने ये पेज बना दिया, उसके ऊपर हेडिंग 1 है, ये एक पैराग्राफ है और एक बटन है। अब जैसे यूज़र बटन क्लिक करेगा तो ये हेडिंग 1 का जो इनर एचटीएमएल होगा वो यहाँ पे जो एलिमेंट लगा हुआ है, डिव है एलिमेंट लगा लें यहाँ पे, या हेडिंग 1 एलिमेंट लगा लें। तो इसका जो इनर एचटीएमएल है वो आपने इनफैक्ट यहाँ पे भी आप h1 ही लगाएंगे। तो उसका जो इनर एचटीएमएल है वो इनिशियली डैश है। तो जब बटन क्लिक करेंगे, आफ्टर बटन क्लिक, तो आपने इस हेडिंग 1 का इनर एचटीएमएल उठाना है और इस हेडिंग 1 को इनर एचटीएमएल असाइन कर देना है। तो इट विल लुक लाइक जस्ट लाइक दिस। कि जैसे ही बटन क्लिक करेंगे ये इसका इनर एचटीएमएल हेडिंग 1 का उठाएगा और यहाँ पे जो हेडिंग 1 है जिसका इनर एचटीएमएल इनिशियली डैश था, तो रिप्लेस होके इस इनर एचटीएमएल से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस तो नहीं हम कह सकते, जो एचटीएमएल यहाँ पे इनर एचटीएमएल इस हेडिंग 1 का होगा वो इस हेडिंग 1 में भी बन जाएगा। तो ये समझ आ गया। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हुआ तो आपने परेशान नहीं होना, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 31 मई इसकी लास्ट डेट है असाइनमेंट की। असाइनमेंट दोनों टास्क छोटे से हैं, तो इतने बड़े टास्क नहीं, 1 घंटे में हो जाएंगे। तो हम एक सेशन भी अरेंज करेंगे इस वीक में, तो उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं टॉपिक से, वीडियो से रेलेवेंट, वीडियो की एक्सप्लेनेशन से रेलेवेंट, नोट से रेलेवेंट, असाइनमेंट से रेलेवेंट और आपका जो प्रोजेक्ट वेबसाइट दी उससे रेलेवेंट।
ठीक है जी। तो एंड ऑफ द वीक हो गया है वीडियोस के लिए, तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।